पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया, क्या जो प्रचार प्रसार का रणनीति यहीं से तय की जाएगी? सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और हमारे तरफ से आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र कुमार, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हम बनाए गए हैं। आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी चलते कार्यालय का परमिशन अभी तक आज तक हमको मिला। चुनाव प्रचार के लिए हम सीधा मतदाता से संपर्क कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है कितना प्रभाव डालेगी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव? जी, पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी इस बार कुछ नया करेगी। उम्मीद है लगभग हम लोग को 35 से 40 सीट बिहार में मिलने की संभावना है। 35 से 40 सीट लेकर के हम सत्ता ले सकते हैं। क्या मैनिफेस्टो क्या किया? बहुजन समाज पार्टी खास करके राष्ट्रीय जनता दल के रामगढ़ का जो किला था, जो रामगढ़ का किला उखाड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी की है, तो शाहपुर में भी ये किला है। एकदम उम्मीद है कि ये भी किला ध्वस्त होने जा रहा है। कैसे ध्वस्त कीजिएगा? क्योंकि जिस किला की बात करें ध्वस्त करने के लिए, तो कह रहे कि 10 साल में हमने काफ़ी विकास किया, और वो काम 10 साल में वो कह रहे हैं ना विकास किया। विकास हुआ कहाँ है? विकास तो सरकार जिसकी बनती है वो विकास तो करबे करता है। कुछ ना कुछ तो पूरे बिहार में विकास हुआ है। जो भी चुनाव जीतेगा वो विकास करेगा। हैट्रिक मारेंगे इस बार हैट्रिक मारेंगे? जी हैट्रिक कर रहे हैं विधायक राहुल तिवारी। विधायक तिवारी दावा कर रहे हैं तो उनका 65,000 पिछले बार में 20 के चुनाव में आया था। अभी 5 वर्ष हो गया है और 5 वर्ष में वोट का प्रतिशत उनका घटा है। इस बार उनको कुल मिलाकर वोट 30 से 35,000 मिलेगा। बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो भी यहाँ से प्रत्याशी राकेश ओझा के। अब राकेश ओझा हो चाहे मंटू तिवारी हो या बहुजन समाज पार्टी से मैं हूँ, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कम खर्चा में हम त्रिकोणीय संघर्ष में हैं। हमारा वोटर रोड पर नहीं रहता है, हमारा जो वोटर है गांव में रहता है। 2 बड़ी पार्टियां हैं, देखा जाए तो राजद से राहुल तिवारी है, यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके, तीसरी बार मैदान में है, और एनडीए समर्थित प्रत्याशी राकेश ओझा भी चुनावी मैदान में। अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? राकेश ओझा जी हैं, मंटू तिवारी जी हैं। हम भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते हैं। पिछले चुनाव में हमारा जो वोट था वो लंटेन छाप को गया था। हमारे यहाँ से कमज़ोर प्रत्याशी थे, जिस प्रत्याशी पर वोट नहीं चढ़ा। इस बार हमारे लोग का वोट अपने पार्टी बहुजन समाज पार्टी में चल रहा है। जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है? एकदम बहुत बढ़िया मिल रहा है। जनता का प्यार और समर्थन बहुत बढ़िया मिल रहा है। आने वाला समय 6 तारीख को इसका परिणाम मिलेगा और 14 तारीख को तो फैसले हो जाएगा। पिछड़ा और अति पिछड़ा पेंशन मारी की जी, चाल चल रही है। खास करके हम अपने अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा में के लोगों के पास जनसंपर्क ज़्यादा कर रहे हैं। यही वोट पर हमें भरोसा है, इसी वोट पर हम मेहनत कर रहे हैं और आशा है कि हमें अच्छा खासा वोट मिलेगा। किस मुद्दा के साथ जा रहा है जनता के बीच? हमारा मुद्दा है इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। जो माननीय बहन जी आदेश देगी उस आदेश के तहत ही हम लोग कार्यकलाप करेंगे। हम लोग अपना व्यक्तिगत मुद्दा कुछ नहीं है। अगर व्यक्तिगत मुद्दा हम लोग का है तो शिक्षा है। अगर हमें जनता शाहपुर की जनता हमें अगर मौका देती है तो सबसे पहले हम कमज़ोर वर्ग को, चाहे वो जाति आदमी किसी का है ना हो, उस मोहल्ला में हमने पुस्तकालय खोलने का काम करेंगे। ये मेरा पहला मुद्दा होगा।
आप बोल रहे थे पिछली बार हमारे जो पार्टी से कैंडिडेट वो कमजोर थे, जी इस बार आपको मैदान में उतारी जी। क्या इस 243 को वोट में प्रचार प्रसार करने के लिए बहन जी आएगी बिहार में? बहन जी तो आ रही है 6 तारीख को कैमूर जिला में, आकाश राम जी बक्सर में आ रहे हैं। अब हम लोग के यहाँ उतने पैसा नहीं है कि बहन जी शाहपुर में भी कोई आ जाए। हेलीकॉप्टर उतारने से लेकर के और बाकी सब व्यवस्था करने में मोटा मोटी आकाश आनंद जी को उतारने में 10 लाख रुपया खर्चा है। और उतने शक्तिशाली हम लोग उम्मीदवार तो है नहीं, तो हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों से चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मैसेज दीजिएगा शाहपुर के जो मतदाता हैं उनके लिए? शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से हम अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, आशा करते हैं कि हम जैसे लोगों को जिताकर सदन में भेजें ताकि शाहपुर के लोगों का मान सम्मान और गर्मी बरकरार रहे। शाहपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से धर्मेंद्र जी प्रत्याशी हैं, आप उनके समर्थन में क्या कहना चाहिए? अबरी बार शाहपुर पंचायत हम लोग माने पूरा एकदम हिलाने काम करेंगे। 78 साल देश का आज़ादी हुआ तब से बाबे साहब लोग हम लोग बनाते चले आए, लेकिन अबकी बार तीसरा फ्रंट फुट बहुजन समाज पार्टी को हम लोग खड़ा करेंगे। तो क्या लगता है इस बार धर्मेंद्र जी शाहपुर को डिटेन कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई में हम लोग रहेंगे। एक तरह से 10 साल के पहले से विधायक हैं राहुल तिवारी जी, उन्होंने कहा कि अरबों का विकास मैंने किया क्षेत्र में। विकास राहुल तिवारी 10 साल में या कुछ नहीं पहले शून्य बा, ठीक ना। हरावे के काम कैले बड़े, लेकिन बनावे के काम नहीं कैले। खास करके बहुजन समाज पार्टी के वो उत्थान के बारे में कभी सोचबे ना कैले, न सोची है। एक तरफ तो राकेश ओझा भी है ना, बीजेपी से बड़ी पार्टी है यहाँ पे। ये तो अभी स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा के बाद यहाँ का अभी तो फर्स्ट बार चुनाव लड़त नहीं, दूसरा बार हमनी का बहुजन जाग गइल बनी जा। हमनी के हमनी के दोस्त है कि बीजेपी के समर्थक में गठबंधन के चिराग पासवान है, आप लोग के नेता भी हैं, तो वो भी यहाँ पे आएंगे, तो क्या लगता है वोट को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे? यहाँ चिराग पासवान का कोई पासवान आ जाए, लेकिन पासवानों का वोट यहाँ भी बर्बाद नहीं होगा। पासवान अपना मन बना चुका है कि शाहपुर क्षेत्र से धर्मेंद्र कुमार को जिताना है। क्या मैनिफेस्टो क्या होगा बहुजन समाज पार्टी को? बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है, अपना मैनिफेस्टो है, हम लोग सो करेंगे, ठीक ना। तो क्या लेके जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे? कुछ तो होगा ना मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिना मुद्दा का थोड़े कोई जाएगा। क्या मुद्दा लेके जाएंगे? मुद्दा है गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, यही सारे मुद्दा है। ये सब मुद्दा को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, अपने भाई धर्मेंद्र कुमार को विजयी बनाने का काम करेंगे। तो क्या लगता है इस बार अगर चुनाव जीत के जाते हैं तो पहला इनके कलम से क्या क्या होगा अगर जीत के जाते हैं? पहले इनके कलम से जो नौजवान माता बहनें आशा उम्मीद लगा कर रखी हैं वो काम किया जाएगा। जो 78 साल में यहाँ कोई विधायक नहीं कर पाया, हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र जी जीत कर यहाँ करेंगे, यह मैं क्या आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ। तो जनता के प्यार कितना मिल रहे हैं? भरपूर, 100 में 100%। मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत दोगरा, मैं समाज से हर तबके से कहूँगा कि आप लोगों ने 78 साल बीजेपी से लेकर आरजेडी को देखा, कांग्रेस को देखा, एक बार भाई धर्मेंद्र कुमार के हाथ को मजबूत करें और फिर देखें। चुनाव चिन्ह हाथी छाप बा, बहुजन समाज पार्टी कितने नंबर पे? 1 नंबर पे।